तो आज ये एसएससी का एक नोटिफिकेशन आया जिसमें ओटीआर की बात हो रही है कि ओटीआर ओटीआर। तो इस ओटीआर से सब परेशान है। देखो ये है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है ना, इसको अगर क्लियर शब्द में बताऊं तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए या फिर उनके लिए है जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं। पहली बार अप्लाई कर रहे हैं। देखो हुआ क्या था कि पिछले साल जो है ना, एसएससी की वेबसाइट चेंज हुई थी। और पहले एसएससी की वेबसाइट थी ssc.nic.in। और लास्ट ईयर 2024 में इन्होंने वेबसाइट कर दी थी ssc.gov.in। तो क्या किया था, इन्होंने कहा था कि 2024 में कि जितने भी बच्चे हैं उन सबको इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओटीआर मतलब आपको अपना इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। और इस अकाउंट को बना लोगे ना, तो उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अब देखो 2025 में बहुत सारे बच्चे हैं जो नए हैं। 2025 में जिन्होंने अब तक आज तक एक भी एसएससी का एग्जाम नहीं दिया, तो उनके लिए ओटीआर है। सीधे शब्दों में बात कहूँ कि जिन्होंने अब तक एसएससी का कोई भी एक एग्जाम दे चुके हैं, जो सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ कुछ भी एक एग्जाम दे चुके हैं, ये ओटीआर उनके लिए नहीं है। जो एसएससी में पहली बार एग्ज़ाम देंगे, जो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम पहली बार देंगे, जिन्होंने उसकी साइट पे आज तक अपना कोई अकाउंट नहीं बनाया, कुछ नहीं किया है, तो ये ओटीआर उनके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और इसमें ओटीआर में करना क्या है, देखो मैं दिखाता हूँ एक बार। जैसे आप यहाँ जाएंगे, एसएससी की साइट खोल लेंगे, तो ये एसएससी देखो, ये रही साइट ssc.gov.in, ऊपर ऊपर यहाँ पे ना। तो इसमें जैसे यहाँ करेंगे लॉगिन रजिस्टर, जैसे ही आप यहाँ जाएंगे न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ, तो रजिस्टर नाउ पे जब क्लिक करेंगे ना, तो ये आएगा, देखो लिख रखा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये ही ओटीआर है। इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल, पासवर्ड, एडिशनल डिटेल डिक्लेरेशन ये करना पड़ेगा। और एक आधार वाला सिस्टम चल रहा है, वो बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये है कि जैसे ही आप ये करेंगे ना, तो यहाँ पे आधार कार्ड मांगेगा कि भाई आपके पास आधार कार्ड है या नहीं। तो आप इसको यस कर सकते हैं, यस ही करना। देखो ये नहीं कि नो, मतलब यस करना, आधार नंबर भरो, उसको वेरीफाई करो, और ये आधार से फिर लिंक हो जाता है। कि मतलब इसमें यह है कि एक जब जो मतलब एक स्टूडेंट जो भी है ना, तो वो एक ही आईडी बना सकता है एसएससी की वेबसाइट पे। ऐसे नहीं कि आज एक आईडी बनाई, उसका पासवर्ड भूल गए, कल फिर दूसरी नई आईडी बना ली। तो एक ही है। तो ये है वन टाइम रजिस्ट्रेशन कि आपको जो है ना अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। जिसका एक बार ये बन गया उसके लिए ओटीआर नहीं है। उसके लिए फिर डायरेक्ट यहाँ पे आओ, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, पासवर्ड डालो और लॉगिन करो। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि ओटीआर किसके लिए है। ओटीआर जो है ये ओनली ओनली न्यू स्टूडेंट्स के लिए है। ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट्स, जिन्होंने पुराने जो एसएससी का एग्जाम दे चुके हैं या कुछ भी, उनके लिए ये ओटीआर का कोई लफड़ा नहीं है। वो अपने फ्री रहे, मस्त तैयारी करें। ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन आया था, तो सोचा इसकी डिटेल आपको बता दूं कि बच्चे परेशान हो रहे हैं इस वजह से। तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर कोई और एसएससी का नोटिफिकेशन आता है जिसमें वो कुछ भी कहते हैं वेंडर के बारे में या फिर कुछ भी, तो फिर वो मैं इन्फॉर्म कर दूँगा।